बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू इजाब कुकिंग। आज की जो रेसिपी है ये कीमे के चपले कबाब की रेसिपी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कीमा लेंगे, और कीमा आप लोगों ने याद रखना है कि अच्छी तरह से मैश हुआ लेना है। और सिंपल इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। गोलाई में कटे हुए मैंने टमाटर ऐड किए हैं। आप लोग चाहे तो अच्छी तरह से बारीक बारीक कटे हुए भी ले सकते हैं। जिस तरह से मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी, सेम आप लोग इसी शेप में टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अच्छी तरह से पिसा हुआ 1 चम्मच ग्रीन मिर्चों का ऐड कर देंगे। या प्लेट के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच ही गरम मसाला लिया है। अब इन सब स्पाइसेस को कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 कप बेसन ऐड कर लें। अब चपली कबाब के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने बोल के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं ये जो चपली कबाब का मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। इसको आधे घंटे के स्टे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चपली कबाब का एक मेन स्टेप इनकी शेप तैयार करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा टेक्सचर हाथ में लिया और इसको गोल पेड़े की तरह इसका पहले बना लेंगे, और फिर अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टिक्की की शेप बन जाए। और जब ये आप लोग चपली कबाब तैयार कर रहे हो तो आप लोगों को इसके अंदर पानी महसूस नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों की ये जो टिक्कियाँ हैं ये टूट जाएंगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी को खुश्क कर लेना है। और एक और बात का जो ख्याल रखना है वो ये कि आप लोगों ने ये जो कबाब है इनकी जो तय है ये बहुत ज़्यादा बारीक रखनी है। यानी कि इनको ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो ये मज़े की नहीं बनेगी, इसलिए आप लोगों ने बारीक बारीक तय में इनको तैयार कर लेना है। ये चपली कबाब की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोगों ने इसकी जो फाइनल लुक है उसको मिस नहीं करना। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से आप लोगों के सामने एक चपली कबाब तैयार कर लिया है, सेम एज इट इज़। बाकी भी आप लोगों ने इसी तरह से तैयार करने हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को तैयार करके दिखाया। ये कबाब तैयार है। अब सिंपल इनको मैं फ्राई करूँगी आप लोगों के सामने। आप लोगों ने फ्राई करने का स्टेप भी ज़रूर फॉलो करना है और इसी तरह से इनको फ्राई करना है। मैं इन चपली कबाब को सिंपल तवे के ऊपर बनाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर घी को, ऑयल को ग्रेस कर लिया है और सिंपल इसके ऊपर जो चपली कबाब है ये डाल दिया है। आप लोगों ने भी सेम एज इट इज़ इनको बनाना है जिस तरह से मैंने इस वीडियो में बनाकर दिखाया है। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप लोगों की ये जो रेसिपी है बहुत ही कमाल की और मज़े की बनेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और इसकी जो है थोड़ी देर बाद साइड भी चेंज करके देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं एक साइड ब्राउन हो चुकी है, दूसरी साइड को भी ब्राउन करेंगे और साथ ही दूसरा एक और कबाब ऐड कर देंगे तवे के ऊपर। आप लोगों ने बारी बारी से इसी तरह से इनको फ्राई करते जाना है और ये बहुत ही मज़े के कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। आप लोगों ने इस मज़ेदार से रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। तो चपली कबाब जो है ये आप लोगों के सामने बिल्कुल रेडी है। आप सिंपल चले आइए इनकी फाइनल की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो हमारी चपली कबाब की रेसिपी है ये आप लोगों के सामने है। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से चपली कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने मेहमानों के लिए इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, हो सके तो अपने लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मज़ीद टेस्ट के लिए मैंने इसको खट्टा कर दिया है, यानी इसके ऊपर नींबू थोड़ा सा मैंने निचोड़ दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये चपली कबाब है इनके अंदर से थोड़ी सी खटास आएगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब ये मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इसको इस तरह से आप लोगों के सामने जो है 2 पीसेस में डिवाइड करके भी दिखाऊँ। ये अंदर से भी पक गए हैं बिल्कुल। मुझे रखिए याद अपनी ख़ास दुआ में। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।